ये बहुत दुखद घटना है और जितनी भी निंदा की जाए कम है। जो भी इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, मुझे लगता है कि ये इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम पीस का मज़हब है, इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये बहुत दुखद घटना है और जितनी भी निंदा की जाए कम है। मुझे लगता है कि निर्दोष लोग इसमें मारे गए हैं। मैं अपना दुख प्रकट करता हूं और तमाम पूरा देश इस समय बहुत दुखी है। जो भी इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, मुझे लगता है कि ये इंसानियत का कत्ल है। और जिस तरह से ये पहले भी जिस तरह से पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उसके बाद अब ये दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ है, इसमें जिस तरह से निर्दोष लोग मारे गए हैं, तो मुझे लगता है कि इसको मैं इंसानियत का कत्ल कहूँगा। और जिस तरह से ख़ास तौर पे जो मुस्लिम समाज की तरफ से जो नाम आए हैं, जिस तरह से पढ़े लिखे लोगों के जो नाम आए हैं, ये और ज़्यादा दुखद हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भी सामने बात आई है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हर समाज में अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, चंद लोग खराब होते हैं, तो इसका मतलब सारा समाज खराब हो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह की जो वाक़यात जो वारदात हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमें इस बात की फिक्र करनी होगी। वो राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं और वो पड़ोसी देश सक्रिय हो गए हैं। पहले वो लोग पढ़े लिखे लोगों को इसमें अपना टारगेट बना रहे हैं, उनको शामिल कर रहे हैं, जबकि इस्लाम पीस का मज़हब है, इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनको गुमराह करके उनको जो भी बताया जा रहा है, भरगलाया जा रहा है, उसकी बड़ी फिक्र की बात है और हम सबको इसकी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम शांति का मज़हब है। आज इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं। नाम तो है जैशे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, मोहम्मद की सेना और लश्कर तोयबा, मोहम्मद का लश्कर, नाम उन्होंने इस तरह के रखे हुए हैं। तो मैं तमाम आज अपील भी करना चाहता हूं, तमाम सबको बताना भी चाहता हूं, खास तौर पे जैशे मोहम्मद और लश्कर तोयबा जो इन्होंने नाम रखे हैं, अल्लाह के वास्ते इस नाम को हटा दीजिए, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी नाम रखें, मोहम्मद को और इस्लाम को बदनाम ना होने दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बचाने के लिए आए थे, रहमत बन के आए थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। इस्लाम बचाने का नाम है। आज इस्लाम को और मोहम्मद साहब को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें तमाम खास तौर पर मुसलमानों से को ये बताना चाहता हूं कि अब हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है। मैं चीफ इमाम होने के नाते आने वाले शुक्रवार के दिन देश की 5.5 लाख मस्जिदों से इस आतंकवाद के विरोध में इसका ऐलान होने वाला है और जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके लिए इस शुक्रवार को नमाज भी उनके लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए भी दुआएं की जाएंगी। लेकिन कई बड़ी साजिशें हैं, इससे हमें सबको एक होकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं। हमारे देश में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, तो ये पड़ोसी देश को उन शक्तियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो सचेत रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। एक होकर इसका आतंकवाद का हम मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा था कि मैं यूएन के अंदर कि मैं जब तक उस देश के साथ बातचीत नहीं करूंगा जब तक वो जो देश आतंकवाद को अपने यहाँ से खत्म नहीं कर देता। तो मुझे लगता है कि भारत ने आज इसकी शुरुआत, भारत इस आतंकवाद को बहुत जमाने से झेल रहा है और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सारे विश्व को आतंकवाद के विरोध में खड़ा होना होगा, तभी आतंकवाद का मुकाबला कर पाएंगे। चूंकि आतंकवादी हो या आतंकवाद, ये शैतान है और ये इंसानियत के दुश्मन है। आपने जैसे कहा मुस्लिम समाज को लेकर, तो कई बार जब नाम आते हैं मुस्लिम समाज के लोगों के जहाँ पर आतंकवादी घटनाएं, जैसे इस बार भी कई लोगों के नाम सामने आए हैं, आप ऐसे लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं, क्या चेतावनी देना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ऐसी घटना के बाद लोगों की जानें जा रही हैं और देश में जो अराजकता हो रही है, उसको लेकर क्या? यकीनन इसी के लिए अब हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। मैं चीफ इमाम होने के नाते मैं तमाम मुसलमानों से, मुस्लिम संगठनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अब आगे आइए, अब इस आतंकवाद के खिलाफ अपनी मुहिम को आगे बढ़ाइए। जितनी जिम्मेदारी हिंदू की है, सिख की है, हर समाज की, हर धर्म की है,
तो हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा नाम, मुस्लिम समाज का नाम बदनाम हो रहा है, जबकि इस्लाम पीस का मजहब है, सलामती का मजहब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन के पूरी दुनिया में आए, रहमत बनकर आए थे। इस्लाम बचाने का नाम है, मारने का नाम नहीं है। लेकिन जो लोग इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, लोग गुमराह हो रहे हैं या गुमराह किए जा रहे हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। और हमें आज एक होकर इस आतंकवाद के खिलाफ इसका विरोध करना होगा, एक साथ इसका मुकाबला करना होगा। हमें तभी एक होकर इस आतंकवाद को समाप्त कर सकेंगे। एक प्रश्न ये है कि अभी जिस तरीके से पद यात्रा चल रही है हिंदू संगठन की, बाबा बागेश्वर और कई साधु संत पद यात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो यात्रा चल रही है वो तो एक ऐसी यात्रा है जो धर्म की यात्रा है। वो यात्रा है जो जोड़ने की यात्रा है। वो यात्रा है जिसमें एक होने की यात्रा है। वो यात्रा है जिसमें भारत को एक करने का संदेश है। तो मुझे लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो बात है वो पूरे भारत को एक करने, पूरे विश्व को एक करने की यात्रा है। मुझे लगता है कि उस यात्रा को सबको एक होकर इस यात्रा में शामिल भी होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र की यात्रा है। और ये राष्ट्र की यात्रा, चूंकि हम हमेशा सबको की बात कहते हैं, हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, हमारे पंथ जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है। इस भाव के साथ हम सबको एक होना चाहिए। कई लोगों ने ये भी कहा कि उनकी यात्रा नहीं निकलने देंगे, और आप चीफ इमाम हैं तो क्या आपको भी मौका मिलेगा कि आप शामिल होंगे? यकीनन मैं इस बात के लिए कहता हूं कि ये चूंकि धर्म जो है, धर्म जोड़ने का नाम है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो ये यात्रा धर्म की यात्रा है, वो यात्रा जिसमें राष्ट्र को एक करने की यात्रा है, जहां राष्ट्र एक होकर चलने की यात्रा है। तो मुझे लगता है कि जहां एक होने की बात है, जहां जुड़ने की बात है, जहां राष्ट्र की बात है, वहां एक होकर सबको रहना चाहिए। हम सबको एक होकर ही इस तरह से रहेंगे, तभी हम जाके पूरे भारत में, पूरे विश्व में विश्व गुरु बनेंगे।